लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किए जाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री और प्रदेश बीजेपी के तमाम मंत्रियों ने अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी, साथ ही विकास कार्यों को और गति मिलने में मदद होगी। लोकसभा में पेश किए गए वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में एक के बाद एक चुनाव होने से विकास की गति को बल नहीं मिल पाता है, लेकिन एक साथ चुनाव होने पर समय और पैसा दोनों की बचत होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये विजन है कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हम इलेक्शन में ही खड़े रहते हैं, चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे नगर पालिकाओं के स्थानीय निकाय के इलेक्शन हो, विधानसभा के इलेक्शन हो या लोकसभा के इलेक्शन हो या किसी अन्य राज्य में अलग अलग समय के ऊपर वो इलेक्शन चलते रहते थे। खर्चा भी ज़्यादा होता था क्योंकि पूरी ताकत पूरी मशीनरी लगती और खर्चे के साथ साथ विकास में भी धीमापन आता था, विकास की गति भी नहीं बन पाती। इससे दोनों कामों में संतुलन आएगा, काम भी गति से होगा, काम तो गति से होगा ही, परंतु हमारा समय भी बचेगा, हमारा पैसा भी बचेगा, जिस पैसे को और समय को हम विकास, इस भारत के विकास के अंदर उसका सदुपयोग कर पाएंगे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो सराहनीय है, उसकी हम पूरी प्रशंसा करते हैं। जो भी अच्छे काम होते हैं उनका तो विरोध कांग्रेस पार्टी की डिक्शनरी में लिखा हुआ है, वो सबसे पहले आकर के उसका विरोध करना, प्रशंसा नहीं करनी। आदरणीय मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश में अगाध काम किए। जितने काम कांग्रेस ने 55 सालों में नहीं किए, मोदी जी 10 सालों के अंदर डबल इंजन की जहां जहां सरकारें भी रही है वहां प्रदेश में भी और देश में भी गति से काम हुआ है। आज लोग उस बात की चर्चा भी करते हैं, परंतु कांग्रेस के नेता नहीं करते। कांग्रेस के नेताओं को दिखाई नहीं देता ये काम हो रहे हैं, उनका तो एक ही एजेंडा फिट हो गया कि बस विरोध करना कुछ भी। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा और राजेश नागर ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन को पूरा देश चाहता है। पीएम मोदी इस काम को सफल करने में पिछले 10 साल से लगे हैं। अच्छा स्टेप है, पूरा देश चाहता है, पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है। एक देश एक कानून, ये आज की बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 24/7 बनते ही 10 साल पहले से इसी डायरेक्शन में थे कि एक देश एक कानून। और हम जानते हैं कितना पैसा, कितना समय और कितनी एनर्जी इसमें वेस्ट होती है। अभी पीछे चुनाव हुए हरियाणा के, झारखंड के, पूरा कोड लग गया स्टेटों में। उसके बाद चुनाव हुए महाराष्ट्र के, अब चुनाव होंगे दिल्ली के। तो मतलब आप देखेंगे पूरा साल चुनाव में निकल जाता है, पूरा साल कोड ऑफ कंडक्ट में निकल जाता है। इसका स्वागत तो मेरा ख्याल में बच्चा बच्चा इसका स्वागत कर रहा है। निश्चित तौर पर बहुत ही साहसिक और ऐतिहासिक फैसला ये देश के लिए है। एक नेशन एक चुनाव से जहां हमारा खर्चा बचेगा, टाइम बचेगा, समय की बर्बादी बचेगी, तो निश्चित रूप से जो कमिटमेंट जनता से भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने की थी, वो पूरी होने जा रही है। इसके लिए मैं जहां माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देता हूं, मैं देश के लोगों को भी बधाई देता हूं कि लगातार विकास के लिए कोई बिना बाधा के विकास हो, इसके लिए बहुत ही एक अच्छा फैसला ये वन नेशन वन इलेक्शन का है। बहुत अच्छी पहल है। इसमें तो हम बहुत दिन से हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस पे वर्किंग कर रहे हैं और इससे खर्चा भी बचता है, समय भी बचता है और पूरे साल इलेक्शन ही होते रहते हैं। उससे कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, काम में भी बाधा होती है, काम में रुकावट होती है और ये बिल्कुल सबको समर्थन करना चाहिए। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार पिछले 10 सालों से काम कर रही है, लेकिन अभी भी चुनौतियां कम नहीं है, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती विरोधी दलों को साथ लेने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।